जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्याम स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। कभी कभी तो उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन एक साधु उस गांव में पधारे तो एक सज्जन व्यक्ति ने उस गरीब किसान से कहा कि गांव में एक साधु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा हैं। जो भी व्यक्ति उन साधु के दर्शन कर लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सज्जन व्यक्ति की बातें सुनकर वो गरीब किसान साधु के पास पहुंच गया और साधु को प्रणाम करते हुए बोला कि हे महात्मन, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कृपया आप मेरी गरीबी दूर करने का उपाय बताएं। महात्मन बोले कि हे बेटा, मैं तो एक साधु हूँ। गांव वालों से भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ और प्रभु की भक्ति करता हूँ। मेरे पास तुम्हारी गरीबी दूर करने का कोई उपाय नहीं है। गरीब किसान बोला कि हे महात्मन, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और मैंने सुना है कि आप दूरदर्शी हैं और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। गरीब किसान की बातें सुनकर साधु जी को दया आ गई और साधु जी बोले, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए एक चमत्कारिक पत्थर दे रहा हूँ जिसके स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है। तुम 2 दिन में जितना चाहे उतना सोना बना लेना और अपनी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म कर लेना। गरीब किसान यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पत्थर सोना कैसे बना सकता है। तब उस किसान ने साधु जी से कहा कि महात्मन, ऐसा कौन सा पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है। महात्मन बोले, पारस पत्थर एक ऐसा अद्भुत पत्थर है जो लोहे को स्पर्श करते ही उसको सोना बना सकता है। उस गरीब किसान को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई पत्थर लोहे को सोना बना सकता है। इसलिए उस किसान ने एक लोहे के टुकड़े को महात्मा जी को देते हुए बोला कि हे महात्मन, आप इस लोहे के टुकड़े को पत्थर से स्पर्श करके सोना बना दीजिए। महात्मा जी उस लोहे के टुकड़े को पत्थर से स्पर्श करा के सोने का बना दिए। वह किसान उस पत्थर को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं ये पारस पत्थर 2 दिन बाद आपको वापस कर दूंगा और अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके मन में विचार आया कि साधु जी के पास पारस पत्थर से भी ज़्यादा मूल्यवान कोई वस्तु होगी, इसीलिए उन्होंने मुझे ये आसानी से दे दिया। यह सोचते हुए वह किसान उस पारस पत्थर को लेकर साधु के पास वापस आ गया और उनके चरणों में सर रखकर कहने लगा कि हे महात्मन, मुझे वो मूल्यवान वस्तु दीजिए जिसकी वजह से आपने ये पारस पत्थर मुझे दे दिया। तो साधु जी बोले, हे पुत्र, मेरे लिए तो इस संसार में राम नाम से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कोई नहीं है और जिसके पास राम नाम रूपी धन हो उसे पारस पत्थर की क्या ज़रूरत होगी। पारस पत्थर को वापस करते हुए किसान बोला कि हे महात्मन, ये पारस पत्थर आप रख लीजिए, मुझे तो सिर्फ राम नाम रूपी अमृत चाहिए। दोस्तों, वह किसान दुनिया की मोह माया को त्याग कर राम नाम में लीन हो गया और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, राम नाम एक ऐसा अमृत है जिसके सामने दुनिया की सभी मूल्यवान वस्तुएं तुच्छ हैं। राम नाम का जाप करने वाले मनुष्य दुखों से कोसों दूर रहते हैं। राम नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि एक डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना सकता है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा भी जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम का असर इतना है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते एक खूंखार डाकू रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता वाल्मीकि बन गए। दोस्तों, आप लोग भी राम नाम जपिए और अपने दुख दर्द दूर करिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम।